हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल स्टडी 62। और आज हम आए हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है डीएनए रेप्लिकेशन। कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है उसकी प्रोसेस क्या है। और एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको प्रूव किया कि जो डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होता है। मतलब एक जो डीएनए का एक स्ट्रैंड होता है एक पेरेंटल होता है और एक जो न्यूली सिंथेसाइज होता है। मतलब एक पेरेंटल होता है और एक न्यूली सिंथेसाइज होता है। इसी को हम सेमी कंजर्वेटिव मेथड कहते हैं। और इसको जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने प्रूव भी किया था। तो जो मेसेल्सन और स्टार्क का एक्सपेरिमेंट है यही लिखा है कि जो उन्होंने पहले पेरेंटल डीएनए लिए उनका जो फिर उनको के कौन से मीडियम में N40 मतलब जो हैवी आइसोटोप होते हैं नाइट्रोजन की उनको उसके मीडियम में ग्रो किया। तो क्या मिलते हैं हमें पेरेंटल को N50 मीडियम मतलब जो हैवी आइसोटोप होता है इसमें ग्रो किया। तो एक स्टैंड था 15 वाला और एक था 14 वाला। इसके बाद फिर से अब इसको अब नॉर्मल जो कल्चर मीडियम है उसमें ग्रो किया। मतलब नॉर्मल नाइट्रोजन लिया और उस कल्चर मीडियम में ग्रो किया। तो क्या क्या मिलते हैं, एक तो N14 N15 के दो मिलते हैं और एक मिलता है प्योर, जैसे ये है, ठीक है। और एक ये है और एक क्या मिलता है, हाइब्रिड फॉर्म में मिलता है। मतलब इसी के से ये क्या सिद्ध होता है, जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो होता है सेमी कंजर्वेटिव मेथड के द्वारा। तो अब हम आगे देखते हैं जो प्रोसेस होती है डीएनए रेप्लिकेशन की वो क्या है। तो जो डीएनए रेप्लिकेशन है इसमें जो एंजाइम प्रयुक्त होते हैं इनिशिएशन के लिए आना हेलिकेज, और इसके बाद सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन होती है इनिशिएशन में, डीएनए टोपोआइसोमरेज यूज होता है, प्राइमेज यूज होता है। इसके बाद एलोंगेशन की बात करें तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट थर्ड के कारण होता है। और टर्मिनेशन में डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट वर्क करता है और डीएनए लाइगेज वर्क करता है। तो ये क्या हो गए, एंजाइम हो गए डीएनए रेप्लिकेशन के। इसके आगे हम देखते हैं कि जो इकोलाई होता है, इकोलाई जो प्रोकैरियोटिक है उसमें जो बैक्टीरिया है जो इकोलाई, उसमें डीएनए की जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस है निम्न चरणों में क्या होती है, पूर्ण होती है। तो इसमें है पहले तो क्या है प्रोसेस, ये सिंप्लीफाइड डीएनए रेप्लिकेशन है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी है, इसको मैंने इसको सिंप्लीफाइड किया है और सिंप्लीफाइड भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी सही माना जाएगा, ठीक है। तो पहले क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का क्या होता है, सक्रियण एक्टिवेशन। तो एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, तो इसमें क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, जो कोश के पूल में चार प्रकार के क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड होते हैं। हमें पता है चार प्रकार के न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, न्यूक्लियोसाइड होते हैं। और न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट, जैसे हम क्या बोलते हैं डीऑक्सीराइबो एडिनो डीऑक्सी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, डीएमपी, डीजीएमपी, डीटीपीएम, डी टीएमपी मतलब थाइम जो थाइमिन होता है वो वाला, और एक सीएमपी डीसीएमपी, ये क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस में पहले चरण में के रूप में सबसे पहले इनका एटीपी की सहायता से क्या होता है, फास्फोराइलेशन होता है, जिनसे इनके जो ट्राइफॉस्फेट बनते हैं, ठीक है। और इस क्रिया को इस जो प्रोसेस होती है इसको क्या बोलते हैं, फास्फोराइलेज एंजाइम की उपस्थिति में संपन्न होता है। ये प्रोसेस होती है फास्फोराइलेज एंजाइम की उपस्थिति में संपन्न होता है। एग्जाम्पल में एटीपी, जीटीपी, टीटीपी और सीटीपी इस प्रकार के प्रोडक्ट बन जाते हैं। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन पॉइंट, डीएनए की रेप्लिकेशन एक क्या होती है, स्पेसिफिक पॉइंट से होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, उसको इनिशिएशन पॉइंट बोलते हैं, ओराई बोलते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन के समय क्या होता है, केवल एक ही ओराई पाई जाती है, बट यूकैरियोटिक में मोर देन वन ओराई पाई जाती हैं। वही कहा गया है कि जबकि यूकैरियोटिक सेल में डीएनए के अत्यधिक क्या होते हैं, लंबे होने के कारण